अगर आप फ्रेश ग्रेजुएटेड हो या आप अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकले हो या आपकी एज जो है वो 21 से 30 साल है, तो एक ऐसा इंटर्नशिप प्रोग्राम जो FAO एक इदारा है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है। यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है जो कि एक बहुत अच्छी इंटर्नशिप ला रहा है जिसमें आप लोग जो है ना अप्लाई कर सकेंगे और आपको पर मंथ $700 जो है ना वो सैलरी दी जाएगी। और ये जो इंटर्नशिप है ये 3 से 12 महीनों का है, मतलब 3 महीनों से लेकर 12 महीनों का है। ये 12 मंथ मतलब 1 साल तक चलेगा और हर मंथ आपको $700 मिलेंगे। ये सब कुछ कैसे हो सकता है, आप अप्लाई कैसे करेंगे और वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे आपने अप्लाई करना है, उसके अलावा जनाब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उनका और आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं और वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन टेक्नोग्राफ विद फारूक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत का, चाहत का, सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। थंबनेल को देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस अर्निंग मेथड की बात करने जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत बेहतरीन है और बहुत फ़ायदे वाली है, तो इसको एंड तक देखिएगा, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा और आपको इसमें 700 पर मंथ मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप लोग $700 पर मंथ कैसे कमा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन का आप सबको पता है, उसका एक इदारा है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इदारा जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना हंगर को, फूड हंगर को ख़त्म करने के लिए काम करता है या फूड हंगर को एनालिसिस करता है कि कितनी दुनिया में कहाँ कहाँ जो है ना ग़ज़ाई किल्लत है और कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं। इसमें जो इनकी लिस्ट है FAO मेंबर लिस्ट जो है ना उसके अंदर पाकिस्तान भी, इंडिया भी और भी बहुत ज़्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर हैं। ठीक है जी। तो ये जो FAO एक इदारा जो कि जनाब एक इंटर्नशिप प्रोग्राम ला रहा है जिसमें आपको जो है ना 700 पर मंथ डॉलर दिए जाएंगे, $700 पर मंथ दिए जाएंगे। और ये जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन है ये 3 महीनों से लेकर 12 महीनों तक होगी, मतलब 1 साल आपको अपॉइंट किया जाएगा और हर मंथ आपको जो है ना $700 पे किए जाएंगे। इसमें जो उनकी मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक तो आप फ्रेश ग्रेजुएटेड होने चाहिए या आप अभी अभी यूनिवर्सिटी से अपनी जो डिग्री है वो लेके निकले हो। डिग्री कौन सी हो इसमें कोई कैद नहीं है, कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि डिग्री स्पेसिफिक, कोई भी डिग्री नहीं है। डिग्री कोई भी हो चलेगी, लेकिन 21 से 30 साल का होना ज़रूरी है और फ्रेश ग्रेजुएटेड होना ज़रूरी है। और जो FAO मेंबर है उनकी लिस्ट में आपकी कंट्री का नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो वेबसाइट कौन सी, आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे और उनके लिए उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बट एक चीज़, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कहीं से भी किसी भी पोर्शन को स्किप मत कीजिएगा, वरना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपसे स्किप हो जाएगी और आपको समझ नहीं लग पाएगी कि करना क्या है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे चल के आप लोगों को सारा कुछ सिखाता हूँ। ऑल राइट, अभी हम लोग जो है ना वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है सबसे पहले आपने गूगल क्रोम। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अपना जो गूगल क्रोम है उसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग कैसे उस इंटर्नशिप के लिए जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। FAO यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है। ठीक है जी, FAO इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये जो है ना अपॉर्चुनिटीज सर्कल एक वेबसाइट है जिस पे इसका इश्तिहार दिया गया। ठीक है जी, एक तो यही इदारा है, इस पर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा आपका जो इसकी वेबसाइट है उससे भी कंफर्म करवाता हूँ। तो FAO ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक उनकी जो अथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट है, ये उनकी अथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोग जो है ना कैसे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द इंटर्नशिप प्रोग्राम इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी एम्ड at attracting talented young women and men who are strongly motivated to share their new perspectives, innovative ideas and latest research experience। ठीक है जी, जब आप इंटर्नशिप हासिल कर लेंगे या आपको वो हायर कर लेंगे तो आप जो है ना उनके लिए रिसर्च करेंगे, आप उनके लिए जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। ठीक है जी, द इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइडेड सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अंडर graduate or postgraduate degree program are recent graduates with the experience in a field related to the work of FAO। ठीक है जी, नीचे मैं जाता हूँ, थोड़ा
यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को दिखाता हूँ। ये उनकी अथेंटिक वेबसाइट है, ये देखें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन की इदारा है और ये उनकी अथेंटिक, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनैलिटी कैंडिडेट मस्ट बी नेशनल्स ऑफ FAO मेंबर, ठीक है जी। FAO मेंबर में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि FAO मेंबर में पाकिस्तान भी है। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा एजुकेशन कैंडिडेट मस्ट बी स्टूडेंट इनरोल्ड इन एन अंडर ग्रेजुएट आर ग्रेजुएटेड डिग्री प्रोग्राम इन बोनफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ, ठीक है जी। लैंग्वेज जो है वो कैंडिडेट मस्ट है वर्किंग नॉलेज ऑफ द एटलीस्ट वन FAO ऑफिशियल लैंग्वेज। FAO जो अदारा है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, अरेबिक है, चाइनीज़ है और रशियन है, ठीक है जी। इनमें से एक लैंग्वेज पे उसको अबूर होना ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश तो पाकिस्तान के अंदर समझी जाती है, तो नेशनैलिटी जो है ना FAO मेंबर्स, उसकी जो लिस्ट है वो आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है जी। नीचे आए तो ये मेंबर लिस्ट है, ठीक है जी। मेंबर लिस्ट में नीचे ये सारे कंट्रीज़ खुल गए, तो मैं नीचे होगा तो नीचे जनाब पाकिस्तान भी आ रहा होगा। ये देखिए पाकिस्तान आ गया, ये पाकिस्तान भी इसके अंदर जो है ना 7 सितंबर 1947 के अंदर रजिस्टर्ड हो गया था, ठीक है जी। तो अब हम वापस आते हैं थोड़ा, यहाँ पे जो एज लिमिट है, एज लिमिट जो कैंडिडेट शुड बी एज्ड बिटवीन 21 एंड 30 एट द स्टार्ट ऑफ देयर इंटर्नशिप, ठीक है जी। मतलब 21 से 30 साल होना चाहिए। स्किल्स क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट शुड बी एबल टू अडाप्ट टू एन इंटरनेशनल मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट, हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड बी नॉलेज एबल इन द यूज़ ऑफ बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है जी। तो मतलब उसको बेसिक जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को चलाना आना चाहिए। रेजिडेंस वीज़ा स्टेटस, कैंडिडेट शुड हैव appropriate residence or immigration status in the country of assignment prior to the start, ठीक है जी। फैमिली रिलेशन, कैंडिडेट विद फैमिली मेम्बर्स डिफाइंड एज ब्रदर सिस्टर मदर फादर एम्प्लॉयड बाई FAO अंडर एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर द। तो इसमें जो फैमिली रिलेशन है, इसमें जनाब किसी भी जो भी इंटर्नी है जो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसका कोई भी जो रिलेशन है वो उस इदारे में ऑलरेडी एम्प्लॉय ना हो, ठीक है जी। तो हाउ टू अप्लाई टू द कॉल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ पब्लिश्ड ऑन आवर कैरियर पोर्टल, ठीक है जी। मैं थोड़ा नीचे और बताता हूँ और हम लोग FAQ पेजेस पे चलते हैं, वहाँ पे चल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, ठीक है जी। बाकी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा कुछ मैं आप लोग को बता चुका हूँ, बट यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। वंस सिलेक्टेड एज एन इंटर्न विल आई रिसीव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम FAO, ठीक है जी। इसको हम क्लिक कर लेते हैं और नीचे उन्होंने इसका जवाब दिया, येस इंटर्न्स विल रिसीव आ स्टिपेंड ऑन इन लोकल करेंसी एंड नॉट एक्सीडिंग 700 USD पर मंथ। स्टिपेंड फॉर स्पॉन्सर्ड इंटर्न्स विल बी डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। तो मतलब पर मंथ आपको $700 मिलेंगे और ये 3 से 12 महीनों का प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। ये तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब एक और पोस्टर है जहाँ पे प्रॉपर इन्होंने लिखा हुआ है, वहाँ पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका जनाब, कैंडिडेट मस्ट बी नेशनल्स ऑफ मेंबर बता दिया, फ्रेश ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, एप्लीकेंट कैन एदर बी अ करंट अंडर, ठीक है जी। एप्लीकेंट हु आर स्टडी इन कंट्री वेयर द डिग्री इज नॉट डिवाइडेड इनटू, ठीक है जी। मतलब इसकी एज जो लिमिट है वो सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। नीचे आएंगे बेनिफिट्स, तो इंटर्न विल रिसीव अ मंथली स्टिपेंड ऑफ USD 700 इन देयर लोकल करेंसी, ठीक है। द स्टिपेंड इज एनफ फॉर द स्टूडेंट टू मैनेज अदर एक्सपेंसेज, अ मेडिकल अलाउंस विल बी प्रोवाइडेड टू कवर द एक्सपेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड सप्लाइज। The program has no deadline. This means applicants can apply now and then depending on the vacancies, ठीक है जी। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए और प्रूफ ऑफ अटेंडेंस एट यूनिवर्सिटी। आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपकी अपनी जो डिग्री हासिल की है उसका जो अटेंडेंस प्रूफ है वो आपने लेना है और आपने जनाब जो है ना मोटिवेशन लेटर एक आपने देना है, ठीक है जी। तो ये इसका टोटल क्राइटेरिया है और आपको पर मंथ जो है ना वो $700 दिए जाएंगे। जी जनाब, देखा आप लोगों ने कितना आसान है अप्लाई करना। एक तो जनाब मिनिमम जो एज है, वो जो एज रिक्वायरमेंट उनकी है वो 21 से 30 साल होना चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएटेड होने चाहिए। इसके अलावा उनकी ये भी रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है किसी भी वहाँ पे जो FAO एक इदारा है, अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे वर्किंग में है या कोई काम कर रहा है तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जनाब आपको जो है वो जो स्किल्स हैं वो कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ज़रा बेहतर होनी चाहिए और इसमें डिग्री की कोई कैद नहीं थी कि डिग्री कौन सी है। और पर मंथ आपको $700 मिलने हैं और ये 1 साल का प्रोजेक्ट है जो चलना है। इसमें आप इंटर्नशिप लेंगे, उनसे मतलब सीखेंगे, आपको वो आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करेंगे। और आप इसमें जो है ना FAO जो एक इदारा है उसका जो मेन पर्पज़ है वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जनाब जो है ना अब जो उनको सपोर्ट देना है, उनको हेल्प करना है ताकि वो अपने आने वाली जो स्टडी है उसमें ख़ुद को जो है ना वो बेहतर कर सकें और अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें।
तो आप लोग जल्दी से अप्लाई कीजिए। पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूडेड है। तो आप लोग अगर इस एलिजिबिलिटी जो मैंने आप लोगों को दिखाया इसके अंदर आप फॉल करते हैं और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके साथ मैच करता है, तो भाई अभी अप्लाई कीजिए और $700 पर मंथ कमाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।